वेलकम बैक टू सैनिक की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक बार फिर से कुछ ऐसी पहेलियां। आज मैं आपके लिए इस्लामिक रिडल्स लेके आया हूँ ताकि जो मुसलमान हैं उनकी नॉलेज में इस्लाम से रिलेटेड कुछ इजाफा हो सके। और इससे पहले मैं ऐसी पहेलियां नहीं किसी भी वीडियो में आपके साथ शेयर करता था, बट आज मैंने कहा कि आपके साथ ऐसी पहेलियां शेयर करके आपके नॉलेज में इजाफा किया जाए। और ये बेसिक है, कोई मतलब इतनी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ये बेसिक्स है जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। और ये मैं इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब जिसको पता है वो तो अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता उनको भी इन बातों का पता होना जरूरी है, क्योंकि ये बातों के बिना इस्लाम आधा हो जाता है। अगर आपको मेन बेसिक का ही नहीं पता इस्लाम के कि कौन सी चीजें फर्ज है, कौन सी वाजिब है, कौन सी सुन्नत है, आपको इन चीजों का ही नहीं पता होगा तो आप शायद दायरा इस्लाम में तो रहोगे, बट आप बहुत सारी गलतियां अपनी डेली रूटीन में करोगे जिससे शायद आपको कोई फायदा होगा नहीं जो आप वो करते हो जिस फायदे के लिए। तो आओ मैं आपके लिए वो मीम्स आपको दिखाता हूँ कि कौन सी लेके आया हूँ, और उनके आंसर भी मैं बताऊंगा, कुछ के आपसे भी पूछूंगा ताकि मुझे ही पता चले कि हमारे इस्लाम में कैसी कैसी पब्लिक रहती है। मत देखो भाई, अगर आपको उनके आंसर नहीं आते तो कोई बात नहीं, शर्मिंदा होने की बात नहीं है। एक चीज का बंदे को नहीं पता तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप सीखो उसको, आप उसका पता लगाओ। जैसे अभी मैं आपको कुछ पहेलियां बताने वाला हूँ, क्या पता आप में से कुछ को ये पता हो, कुछ को ना पता हो, बट ये वाली पहेलियां सबको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये मैं बेसिक्स आपसे पूछूंगा, कुछ 2-3 आपसे पूछूंगा, कुछ 5-10 के आंसर मैं आपको बताऊंगा, ताकि हमारे इस्लाम में जो लोंडे हैं मेरी तरह के, उनको तो शायद तकरीबन इस मतलब जो जनरेशन जी है, जो जेन जी है, मतलब जनरेशन जी है, जिसके पास हर सहूलत मौजूद है, जिसके पास मोबाइल है, गाड़ी, हर चीज की सहूलत मौजूद है, उनको तो ये पता ही होगी। बट जो मैं ये सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ, जो हमारे पहले थे उनके पास ये सारी सहूलतें नहीं मौजूद थी, तो उनके पास क्या पता हमारा इस्लाम उस तरह से ना पहुंचाओ। तो इस वजह से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। अगर कोई गलती से भी मेरी इस वीडियो पे क्लिक कर दे तो उसके नॉलेज में इस्लाम से रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाए तो आपके लिए, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आओ सबसे पहले आपको पहली पहेली बता देते हैं आंसर के साथ कि वो क्या है, और आपने बताना है कि आप में से किस किस को इसका आंसर पता था। कमेंट में लाजमी बताना था कि मुझे ही पता चल सके कि कैसे कैसे मतलब लोग हैं। तो मेरे पास आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये है कि इस्लाम के कितने अरकान है, मतलब इस्लाम के कितने अरकान है। शायद आप में से बहुत सारों को पता हो, बट क्या पता बहुत सारों को ना भी पता हो। और ये बेसिक से ये पता होना जरूरी है, क्योंकि यही है बुनियादी चीजें जिनका पता आपको होना चाहिए, जो बाद में आती हैं। अब कुछ चीजें किसी मतलब जिसका आपको नहीं भी पता तो इतना बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता, बट आपको इन बेसिक का अगर नहीं पता तो बहुत बड़ा नुकसान आपका और आपके इस्लाम का हो रहा है। तो पहली ये है कि हमारे इस्लाम में कितने अरकान है। तो आपको अगर इसका आंसर आता है तो कमेंट में लिख देना, और आपने कमेंट में बताना है कि मुझे इसका आंसर आता था या नहीं। तो किस किस को पता है कि कितने अरकान है? आपको पता है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, लेकिन कौन कौन से हैं क्या आपको ये पता है? नहीं पता? मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं रात सारी इस पे वीडियो बनाने का सोच रहा था। तो इस्लाम के कुल अरकान है 5। मैं तो सोच रहा हूँ आप बता दो कि कौन कौन से अरकान है। चलो 3 मैं बता देता हूँ, 2 आप बता देना, क्या कहती हो? ताकि मुझे ही पता चले आपको क्या पता भी है या नहीं। 3 मैं बता देता हूँ, 2 आपने बताने। तो पहला अरकान इस्लाम का है कलमा, जो कि बेसिक है। अगर आपको कलमा ही नहीं आता, आपको कलमे का ही नहीं पता, तो आप तो मुसलमान हो ही। ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है कलमा। दूसरा है नमाज, जिसके बिना इस्लाम में कहता हूँ कि हमारा दीन ना, मतलब आप नमाज नहीं पढ़ते, आप नाम के ही मुसलमान हो। और आजकल तो आधे से ज्यादा नाम के ही मुसलमान है। एग्री विल यू? एग्री करोगे आपको इस बात से? मतलब पहला कलमा, दूसरी नमाज, और तीसरा हो गया ज़कात। कलमा, नमाज, ज़कात, ये हैं 3 अरकान। लेकिन बाकी 2 कौन से हैं आपने कमेंट में बताना है, ताकि मुझे ही पता चले कि आप में से किस किस को पता है इस्लाम के 5 अरकान का। मतलब 3 तो मैंने बता दी, चलो एक और बता देता हूँ, एक आपने बताना है। सही है, मैं कहता हूँ इतना आपको पता होना चाहिए। 4 में बता देता हूँ मैंने, कलमा, नमाज, ज़कात और आखिरी है हज। ये 4 मैंने अब आपको बता दिए। अब लास्ट एक बचा है, एक आपने बताना है। देख लो, पहले मैं 2 आपसे पूछ रहा था, बट अभी एक आपने बताना है। एक आपने बताना है लास्ट वाला कौन सा है 5वां अरकान, जो कि इन 4 में शामिल होता है, तो 5 बनते हैं। तो कौन सा है कमेंट में बताना, तो अगला आपको बताते थे। अगली पहेली, अगला क्वेश्चन आपके साथ शेयर करके आपकी नॉलेज में इस्लाम से रिलेटेड इजाफा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अगली पहेली ये है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। वैसे तो पूरी दुनिया ही मतलब पाक है, और जो नापाक जगह हो वहाँ पे बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता, बट एक ऐसी मखसूस जगह भी है जो पाक भी है, बट फिर भी आप उस जगह पे नमाज नहीं पढ़ सकते। आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, क्योंकि ये तो बेसिक से ना, इसका भी आपको नहीं पता होगा, तो फिर तो यार आप कैसे मुसलमानों में ये कह सकता हूँ ना, अगर आपको इसका नहीं पता। तो जिसका पता है लिख दो कमेंट्स में इसका आंसर, ताकि शायद मेरे ना बताने के बावजूद भी अगर आपको पता है तो आपके कमेंट से उसको भी पता चल जाए, जिसको नहीं पता, जिसको मेरे आंसर ना बताने की वजह से नहीं पता चला है। तो आओ अगला क्वेश्चन, अगली रिडल्स आपको बताते हैं इस्लाम से रिलेटेड
कि कौन सी है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दिन में कितनी नमाजें फर्ज हैं। इसका तो सभी को पता होगा ना यार, ये तो इतना आसान है, बट कोई 5 बोलेगा तो कोई 3, बट क्या सही है आपको मैं बता देता हूँ। दिन में 5 नमाजें फर्ज हैं, बट औकात 3 है। 3 औकात में 5 नमाजें पढ़नी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं 5 नमाजें तो 5 औकात में, ये इस तरह की बातें करते हैं, बट मेरे इल्म में जितना है तो नमाजें 5 है, औकात 3 है। आप 3 औकात में पढ़ सकते हो, मतलब एक फजर की इलादा जोहर और असर की आप मिला के पढ़ सकते हो, और मगरब और इशा की आप इकट्ठी पढ़ सकते हो। तो इस तरह से नमाजें 5 है, औकात 3 है। देख लो आपके मतलब कुछ नहीं भी मानते इनको, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते, बट जो पढ़े लिखे हैं, जो नॉलेज इस बारे में थोड़ी बहुत रखते हैं, जिनको समझ आ जाती है किसी बात की, तो वो इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ यार सब जगह यही लिखा है कि नमाजें 5 है, औकात 3 है, तो फिर हम आप इलादा भी पढ़ो, मना नहीं करते। मैं कहता हूँ सुबह भी पढ़ो, दिन असर मगरब इशा 5 टाइम भी पढ़ो, कोई मतलब बात नहीं, बट 3 टाइम भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, समटाइम्स उनको टाइम नहीं भी मिलता नमाज पढ़ने का, तो वो इकट्ठी करके अपनी नमाजें भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी सहूलतें हैं हमारे इस्लाम में इस तरह से। तो आपको शायद इस बात का पता भी हो, कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा। जिनको नहीं पता तो अब उनको शायद पता चल गया हो अगर वो वीडियो देख रहे हैं। तो आओ अगला क्वेश्चन अग्री डिटेल्स इस्लाम से रिलेटेड आपको बता दें। अच्छा यार, इससे पिछले अभी जो आपने ये वीडियो देखी, मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे को नहीं पता था कि कैमरा मतलब फ्रंट लगा हुआ है और मैं इसे बैक कैमरे से वीडियो बना रहा था, तो सामने जो मेरा एरिया है वो आपको नजर आ रहा होगा, बट आवाज़ आपको आ रही है। मेन मकसद आपको बताना है, वो आपको समझ आ गया होगा। तो मेरा चेहरा नहीं भी नजर आया, कोई बात नहीं, आप देख लो, इतना भी प्यारा नहीं है, बट वो हो गया था तो आई एम सॉरी। दोबारा नहीं बना सकता क्योंकि मेरे काम पे जाने का भी टाइम हो रहा है, तो आप एडजस्ट कर लेना, बट अभी मैं देख के बनाया करूंगा। तो अगला क्वेश्चन अगली रिडल्स इस्लाम से रिलेटेड हमारे पास ये है कि साल में कितनी ईदें हैं, मतलब कितनी ईदें हैं साल में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 2, बहुत सारे लोग बोलेंगे 3, लेकिन रियल में कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ज्यादातर 2 का ही कहते हैं, मतलब एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अजहा, ये 2 ईदें इस्लाम में तो नहीं, वैसे मतलब हम सब मनाते हैं, बट असल में शायद आप लोगों को अगर बताऊं तो कुछ लोग ईद गदीर भी मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी मतलब जश्न मिलाद, ये भी इसको भी ईद कहते हैं, बट रियल में 2 ईदें। तो मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से 2 ही हैं, बट अगर आप मेरी नॉलेज में भी इजाफा कर लो कि कहो नहीं भाई आप गलत कह रहे हो, इतनी नहीं है, 2 हैं हम मानते हैं, बट ये वाली भी है, तो मुझे अगर कोई रेफरेंस से बताएगा तो मैं एग्री भी करूंगा, बट वैसे 2 ही हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। अच्छा यार, ये तो थी आज की कुछ रिडल्स, क्वेश्चन, पहेलियां जो आपको मैंने बताई, आपसे भी पूछा, लेकिन अब मैं एक ऐसा आपसे पूछने लगा हूँ जिसका बताऊंगा, आधा मैं आपको बताऊंगा, आधा आपने बताना है। जैसे मैंने कहा कि इस्लाम के कितने अरकान हैं, तो 4 मैंने बताए, एक आपने बताया, बट अब मैं जो पूछने वाला हूँ ये मैं बताऊंगा सिर्फ कितने, लेकिन वो बताने सब आपने। पता है क्यों? क्योंकि यार ये तो सब बेसिक्स है ना, ये नहीं पता होगा आपको तो फिर तो मैंने पहले भी कहा है, यू आर नॉट अ मुस्लिम प्रॉपरली, आप नहीं हो सही से, आप ये ही नहीं पता। जब आप अभी जो मैं आपसे पूछूंगा तो फिर तो मैं कहता हूँ कि आपको मैं क्या ही कहूँ। तो वो ये वाला क्वेश्चन है कि पहले तो मैंने आपसे पूछा कि इस्लाम के कुल कितने अरकान है, तो मैंने कहा 5, 4 मैंने बताइए, एक आपसे पूछा, बट अभी मैं पूछ रहा हूँ कि ईमान के कुल कितने अरकान है, तो ईमान के कुल अरकान है 7। तो इनमें से मैं आपको एक भी नहीं बताने वाला, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, सभी बेसिक्स हैं, सभी का सभी को पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए। तो वो कौन से 7 अरकान है आपने सबने बताने। मैं तो कहता हूँ सब एक एक करके बता दो, एक एक करके बता दो, चलो इतना मुश्किल नहीं होगा, बट सभी का सभी ने बताना है। तो ये बेसिक्स यार, ये तो आपको पता होने चाहिए ना। तो ये थी आज की हमारी कुछ इस्लाम से रिलेटेड पहेलियां, क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसलिए की ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो सके। बट जिनको इनके आंसर आते थे, मैं तो खुश होता हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों का पता है, बट जिनको नहीं आते थे ये वीडियो देख के उनको भी क्या पता इसके आंसर्स आ गए, और जिनके मैंने नहीं बताए तो मैं कहूँगा कि आप बता दो कमेंट्स में, ताकि मेरे ना बताने की वजह से जिनको नहीं पता चल सका उनको भी पता चल जाए आपके कमेंट करने से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही मतलब इस्लाम से रिलेटेड वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया करूँ, तो कमेंट में ये भी लाजमी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।